गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नागरिक शास्त्र का लेसन 1 लोकतंत्र, जिसमें कि हमने ये जाना कि किस प्रकार से लोकतंत्र को बनाने के लिए उसके 4 आवश्यक आधार स्तंभ जरूरी हैं, जो कि उसका क्या है, उसकी नींव है, उसको खड़ा करके रखे हुए हैं हमारे लोकतंत्र को। इस चैप्टर में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि संचार और तथा मीडिया, संचार माध्यम या मीडिया, यहाँ तक को पढ़ा दिया था। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या है, सूचना के अधिकार के मुख्य बिंदु क्या है। पहला क्या है, सूचना का अधिकार जो है बच्चों भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के मतलब अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। इसके अंदर क्या सूचना का अधिकार है, क्या इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। इसके अंतर्गत क्या है कि सरकार को ये जानने का अधिकार है, सरकार की जितनी कोशिशें हैं, जितना भी कार्य हो रहा है, जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, या जनता को अधिकार है कि वह यह जान ले कि वो क्या क्या कर रही हैं, सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। दूसरा क्या है अधिकार, कि जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जनता को केंद्र मतलब केंद्र सरकार, जो कि हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारे प्रधानमंत्री, ये जो पूरे सबको, पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं, वो केंद्र सरकार होगी। केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की, जिसके अध्यक्ष क्या है, नरेंद्र मोदी। फिर है राज्य सरकार, हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है, अपना उनका गवर्नर, उनका अपना मुख्यमंत्री। फिर है स्थानीय सरकारें, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस स्थान में किसकी सरकार चल रही है, कौन देख रहा है उसको, वहाँ की। अब इनके जो निर्णय, किस किस चीज़ का निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और क्या क्या उन्होंने पॉलिसी बना के रखी, नीतियाँ बना के रखी हैं कि हम अपने क्षेत्र में ये करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, और क्या क्या उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई है, उसकी जानकारी प्राप्त करने का भी जनता को अधिकार है। नेक्स्ट है सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। नॉर्मल जनता जैसे कि हम आप सब, मीडिया, रिपोर्टर, कैमरामैन, जितने लोग भी हैं, स्वयंसेवी संगठन जिनका अपना एक संगठन है, और पंचायती राज, जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, इनको भी मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो ये जानकारी चाहते हैं उसको भी ये मिलने का क्या है, इन लोग को अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है। जिस विषय की हमें सूचना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक शुल्क पेड करना पड़ेगा। शुल्क मतलब एक निश्चित अमाउंट, निश्चित रुपए, तथा समय है कि इस समय पे आपको क्या करना है, ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना क्या कर सकते हैं आप, एक निश्चित समय पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर गांव में गुरहू काका को कई महीने से पेंशन नहीं मिली। अब उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई, मतलब कौतूहल, बहुत उथल पुथल हो गई। जांच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें, तुरंत प्राप्त कर लें। देखा कैसे प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाए। अब उन्होंने क्या किया कि खबर, मीडिया के जरिए ये खबर हो गई कि इनको पेंशन नहीं मिली, इतने दिन से पेंशन रोकी गई है। जब पेंशन विभाग ने ये खबर पढ़ी तो वहाँ पे क्या हो गया कि नहीं, हमसे गलत हो गया, गलती में इनकी पेंशन रुक गई। उन्होंने अपनी गलती मानी और उनको बुला के उनकी पेंशन वापस कर दी। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है, जनमत मतलब हम इंसान, अगर हम इंसान की इच्छा की लगातार अवहेलना मतलब उसको अनदेखा करता है, उसकी बात पे गौर नहीं करता है, तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी। भाई जब कोई मेरा कार्य ही नहीं करेगा, हमारी बात, हम बार बार एक ही बात तो कह रहे हैं, कोई मेरी बात को ध्यान ही नहीं रखेगा, तो हम उसको दोबारा क्यों चुनेंगे, हम किसी और को चुनेंगे। हो सकता है हम किसी और को चुनकर देखेंगे ये हमारे लिए सही है कि गलत है। किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएंगे। हाँ, किन्हीं और लोगों को हम क्या करेंगे, वोट देकर विजयी बनाएंगे। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है।
यही क्या है, जो लोग जो प्रतिनिधि हैं उनको जवाबदेही लाने के लिए तरीका है ये। अच्छा कहा कि अब हम समझें, जो लोकतंत्र है वो लोगों का ही है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए ही शासन है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों का, लोगों के द्वारा और उन्हीं लोगों के लिए उनका शासन है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पर मात्र लोकतंत्री ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो। कहने का मतलब क्या है कि लोकतंत्री ढांचा बना ले सारे कार्य नहीं हो जाते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, हर व्यक्ति उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या उसको कार्य करना चाहिए, क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारी इसको निभानी चाहिए, उसके प्रति जागरूक हो, उसको ये सब चीज़ें पता हों, या स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, या कोई भी डिसीजन लेते समय अपना तुरंत वो डिसीजन ले ले, उसके पावर हो, उसको इसकी क्षमता हो। और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित या जागरूक होगा। तब क्यों संभव, जब वो शिक्षित होगा, उसको सारी चीज़ें पता होंगी, या वो देश के कंडीशंस के प्रति जागरूक होगा, उसको पता होगा कि कैसे करना, कौन सा कार्य करना, ये हमारे लिए सही है कि गलत है, तो तभी होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं को सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। मान लीजिए देश पे कोई संकट आता है, देश पे कोई दिक्कतें हो जाती है, तो हो सकता हो कुछ लोग ऐसे हों जो उन समस्याओं को सुलझाने में सामर्थ्यवान हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सही समय पे क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षित लोग किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा। जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको पता होगा कि कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सी सरकार हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं सही है, तो हम उसी को तो वोट देंगे जब हम शिक्षित होंगे। जब हमें पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या घटित हो रहा है, किसने हमारे लिए फ़ायदा किया, किसने हमारे लिए नुकसान किया, तो हम कैसे समझेंगे हमें किसको वोट देना है। वह क्या करता है, शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से उचित अनुचित निर्णय ले ले, अपनी बुद्धि से क्या करेगा कि कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय होगा, वो क्या करेगा, उचित है या अनुचित है, इस बात का डिसीजन वो ले लेगा कि वो कार्य सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका क्या कर लेगा, निर्णय ले लेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का विशेष महत्व है, और तभी लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा। जब हम अच्छे से शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इसीलिए बच्चों कहते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो और संचार माध्यम के चीज़ें पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया को जानेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों कि आप जो है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, या कुछ लोगों को हमेशा के लिए बना सकते हैं, लेकिन आप ये कहें आप सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना ले, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी लोग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षित और समझदार हैं। क्या है? शिक्षित और समझदार हैं। सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। मतलब क्या है कि लोकतंत्र हमारा सफल रहे, शिक्षित रहे, उसके अतिरिक्त भी क्या जरूरी है कि धार्मिक सद्भावना क्या रहे, होना भी जरूरी है। धर्म के प्रति सभी की निष्ठा, एक दूसरे से मतभेद ना हो, धर्म के प्रति आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब चीज़ें कह सकते हैं। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना भी होनी चाहिए। सीधा अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति जो हों वो क्या करें, पंथ निरपेक्षता मतलब सभी व्यक्ति अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करें और उसका ही प्रचार प्रसार करें। किसी दूसरे धर्म की क्या ना करें, बुराई ना करें, किसी दूसरे धर्म पर कोई आरोप ना लगाएं, भेदभाव ना करें। तो ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के सफल निर्माण के लिए। तो ये क्या हो, सभी व्यक्तियों को
अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। क्या होगी कि कोई भी सभी व्यक्ति क्या होगी, अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जब धर्म के आधार पर राज्य क्या करे, अपने किसी नागरिक में क्या ना करे, भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य है किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। अब ये कहिए कि खाली हम हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दें, उसी के सब कुछ करते चले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर क्या कि जो नागरिक है उसमें आपस में भेदभाव नहीं हो कि हम हिंदू धर्म के हैं, तुम सबसे ऊंचे हैं, तो तुम दूसरे धर्म के तुम सबसे नीचे, तुम ये काम करोगे, हम इतना ऊंचा काम, ऐसा कुछ ना हो। सभी क्या हो, सारे धर्म सब क्या हो, बराबर हों। कोई किसी पे भेदभाव ना करे, किसी विशेष धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन ना दिया जाए या बहुत ज़्यादा उसको ऊंचा ना उठा जाए। ये क्या है बच्चों, सर्वधर्म समभाव। तो आज बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि सामाजिक समरसता और आर्थिक समानता क्या होती है। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। यही आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, नागरिक शास्त्र